Good morning students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 2, Human System. ह्यूमन सिस्टम में क्या है, हमारे बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. आप जानते हो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स हैं. एक बॉडी बनाने के लिए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट को कहा जाता है सेल. सेल बिना नहीं होगा, सारे काम हमारे सेल के अंदर ही होते हैं. तो सेल से बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है. ये हमारे बॉडी के बेसिक, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत है. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ईंट होती है. हमारे बेसिक स्ट्रक्चर सेल है. उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. बहुत मतलब ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या करते हैं, एक सिमिलर फंक्शन, एक ही फंक्शन करते हैं. दैट इज कॉल्ड टिश्यू कहा जाता है. जैसे मस्कुलर टिश्यू है, बोन एक टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ये सारे कार्डियक टिश्यूज़ हैं. ये सारे टिश्यूज से क्या होते हैं, ये अभी सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू जो मिलके एक ही काम करते हैं. दैट इज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं. ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन. बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनता है. जैसे स्टोमक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है. ये सारे ऑर्गन हैं. अब ऑर्गन सिस्टम, वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बहुत सारे मतलब अलग अलग ऑर्गन मिलके परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक ही फंक्शन करने वाले को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे माउथ पार्ट लेता है, ये एक ऑर्गन है. फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर उसके लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग, और रेक्टम, सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, किडनी होते हैं, यूरेटर होते हैं, ब्लैडर होते हैं. ये सारे जो नेफ्रॉन, ये फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शन करके बनाते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम. अब वेरियस ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनते हैं. जो हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन सिस्टम हैं और ये ऑर्गन सिस्टम से हमारे बॉडी बनते हैं. अब देखिए उसमें मेन फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम. सारे फंक्शन ही मेन है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से सब कुछ चलता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम पहले पढ़ेंगे. तो what is called digestive system? The organ system related to ingestion, digestion, absorption of food and egestion of undigested food is called digestive system. जिस organ system से क्या रिलेट करते हैं, इंजेशन माने खाना खाना, डाइजेशन मतलब उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब पचाने के बाद जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए उसको एब्जॉर्ब करना. जो खाना डाइजेशन नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होते, वो बाहर बॉडी से बाहर निकाल देना, एंड डाइजेस्टेड फूड को, ये टोटल आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो द ऑर्गन सिस्टम रिलेटेड टू इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. इंजेशन मतलब खाना खाना, इजेशन मतलब निकाल देना. अंडरस्टैंड. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट आता है, क्या है, हमारे जो बक्कल कैविटी और माउथ. ये जो माउथ की जो कैविटी है इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में देखिए क्या होता है, एक मस्कुलर टंग होते हैं जिस मसल से बनते हैं. हमारे टंग जो फुल मुंह में घुमा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो टंग को. तो ये टंग होते हैं मस्कुलर, इसमें कोई बोन्स नहीं होते हैं. टोटल बक्कल कैविटी में ये घूमते रहते हैं. हमारे बोलने के लिए भी चाहिए, हमारा खाना खाने के लिए भी चाहिए, तो बक्कल का कहीं दांत से साफ करने के लिए भी चाहिए टंग. तो ये बहुत सारे काम में आता है. टीथ, बोथ जॉज हैव सेट ऑफ 16 टीथ. अगर एडल्ट पर्सन हो तो बोथ जॉ में 16 मतलब टोटल 32. जॉ ये ऊपर के पोर्शन को जॉ, और नीचे ये जॉ में 60, एक जॉ में 16 टीथ होने चाहिए. तो हम अभी हमारे टीथ अरेंजमेंट देखिए, हमारे छोटे बच्चों में टीथ आते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, आपके लाइफ में भी आया होगा, उसके बाद दोबारा टीथ आते हैं. तो हमारे लाइफ साइकिल में 2 बार टीथ आते हैं. तो ये 2 बार जो टीथ आना, इसको कहा जाता है डिफ्यूडेंट. मतलब क्या है, छोटे बच्चों में दांत नहीं, मतलब जन्म के बाद दांत नहीं होते, 4-5 महीने से स्टार्ट होता है दांत आना. और एक जॉ में ऊपर के जॉ, नीचे जॉ, दोनों मिला के 20 टीथ्स आते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ कहते हैं छोटे बच्चों में. उसके बाद सारे टीथ गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं. उसके बाद आते हैं न्यू फॉर्म ऑफ टीथ. अब जो टीथ आते हैं इसको परमानेंट टीथ कहा जाता है, जिसमें 16 टीथ होते हैं. लेकिन
आपको बता दूं, पहले हमें एक एक जॉ में 14 टीथ आते हैं, उसके बाद 18 टू 27 ईयर्स तक क्या होता है, एक एक दांत साइड में आने लगते हैं, जिसको हम थर्ड मोलर और विजडम टीथ कहते हैं। ये विजडम टीथ क्या होता है, ये विजडम टीथ हमारे कोई काम का नहीं है, इसको वेस्टिजल टीथ कहा जाता है, वेस्टिजल ऑर्गन भी कहा जाता है। वेस्टिजल मतलब जो हमारे बॉडी में तो होते हैं लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं होता। अब टीथ कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अब थर्ड मोलर मैंने कह दिया, विजडम टीथ थर्ड मोलर, टोटल 5, लेकिन हम मेन जो टीथ है वो 4 टाइप्स के होते हैं। इंसिजर, 4 इंसिजर ऑफ ईच जॉ, कितने जॉ में कितने इंसिजर हैं, 4 इंसिजर होते हैं एट द फ्रंट पोजीशन, सामने के एक एक जॉ में 4 होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, और ये काम आता है बाइटिंग। बाइटिंग मतलब किसी चीज़ को बाइट करने के लिए, काटने के लिए। उसके बाद आता है केनाइन्स। केनाइन्स देखिए, हमारे जो नुकीले 2 दांत इधर ऊपर ऐसे नुकीले दांत होते हैं, द केनाइन्स आर ईच जो दे आर 2 केनाइन्स, ऊपर 2 होते हैं नीचे 2 होते हैं, तो टोटल 4 केनाइन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, टीयरिंग एंड पायर्सिंग। टीयरिंग मतलब फाड़ना, और पायर्सिंग मतलब छेद करना। तो ये क्या होता है, कार्निवोर में देखना ये दांत थोड़ा नुकीले होते हैं, और कार्निवोरस में बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, क्योंकि उसको छेद करना भी ज़रूरत है। पायर्सिंग मतलब छेद करने भी ज़रूरत होता है, और फिर उसको टेयर करना भी। फ्लैश खाते हैं, किसी को पकड़ के मार के खाते हैं, तो इसलिए केनाइन्स उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब बहुत नुकीले होते हैं। प्रीमोलर्स, 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, एक जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, काम क्या होता है, च्यू करना एंड ग्राइंड करना। उसके बाद ग्राइंड मतलब पीसना। मोलर्स 6 मोलर्स इन ईच जॉ, एक जॉ में 6, इधर 3, ऊपर के इस साइड में 3, इधर 3, नीचे के इधर 3, इधर 3, मतलब कि ये क्या कितने होते हैं, ये भी काम होते हैं। इसके 6 मोलर्स होते हैं ईच जॉ, एक एक जॉ में 6 मोलर्स होते हैं, तो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो अब आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस सलाइवा, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाने को लुब्रिकेंट बनाता है। लुब्रिकेंट मतलब उसको थोड़ा उसमें सॉफ्ट बना देते हैं, सॉफ्ट बनाने से हमें आसानी से हम उसको निकल सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर 3 टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सिक्रीट सीरम लाइक फ्लूइड, सीरम जैसा होता है, थोड़ा थिक होते हैं। इट इज़ मतलब फाउंड इन द चिक्स, ये चिक्स में होते हैं ऊपर साइड में। पैरोटिड ग्लैंड सीरम लाइक फ्लूइड्स सिक्रीट्स को करते हैं। और उसके बाद सब मैंडिबुलर नीचे की तरफ होते हैं, ये नीचे, इसको ये मिक्स ग्लैंड है, इसमें फ्लूइड एंड म्यूकस सिक्रेट्स करते हैं। क्या क्या, फ्लूइड एंड म्यूकस, वाटरी सब्सटेंस ये। और होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो टंग के नीचे ग्लैंड होता है उसको सबलिंगुअल कहते हैं, एंड इट सिक्रेट्स म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रेट्स करते हैं, म्यूकस वाटरी सब्सटेंस होते हैं। तो अब आते हैं फैरिंग्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग के पीछे के साइड, एक पैलेट जॉइन विद द सैक, जो पैलेट हमारे टंग पैलेट जैसा है, एक जगह में जाके ज्वाइन होता है, दैट इज फ्लास्क शेप, फ्लास्क के जैसा शेप होता है, जिसको कहा जाता है फैरिंग्स। थ्रू इट फूड मूव्स टू इसोफेगस, इसके जरिए फूड कहा जाता है इसोफेगस। Pharynx through its structure ensure that no conditioned food can enter in the windpipe and air in the food pipe। 3 पार्ट्स होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि देखिए आपके पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, ये जो फैरिंग्स के पिक्चर है, देखिए फैरिंग्स येलो जो पार्ट है इसको नेसोफेरिंग्स कहते हैं, उसके बाद ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये लैरिंग, और देखिए ये जो सॉफ्ट पैलेट है, जो जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ये जाते हैं, और ये जो ओरोफेरिंग्स माउथ से खाना मतलब फूड पाइप में डालते हैं। नेसोफेरिंग्स से एयर आते हैं, नेसोफेरिंग्स के क्या आते हैं, एयर, नाक से जुड़े हुए नेसोफेरिंग्स, देखिए ये यहाँ से एयर आते हैं, और ये टंग के पीछे रहता है। और ओरोफेरिंग्स ये यहाँ से लैरिंगोफेरिंग्स में जाएगा,
अब देखिए एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस बहुत काम के हैं, जो आपके छोटे जीव दिखाई देते हैं। एपिग्लॉटिस के काम क्या है, जो जब आप खाना खाते हो तो क्या करते हैं, हमारे जो विंड पाइप है उसके मुंह को बंद रखता है, क्योंकि इसमें से कोई फूड विंड पाइप में ना जाए। अब जब आप सांस लेते हो तब क्या करते हैं, हमारे इसोफेगस के माउथ को थोड़ा बंद रखते हैं, जो एयर क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हो मतलब फूड पाइप में एयर ना जाए, ये भी काम फेरिंग्स का है। विंड पाइप में खाना ना पहुंचे, ये भी काम किसका है, मतलब फेरिंग्स का है। अंडरस्टैंड, ये फेरिंग्स के जो आप देख रहे हो, ये फेरिंग्स के पिक्चर है। अब देखिए, अब आते हैं हम इसोफेगस। अब आपको दिखा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको माउथ, मैंने कहा माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स आप देख लेते हो। सैलिवरी ग्लैंड्स, ये एक इधर, एक इधर, ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स आपको समझ में आ गया। और उसके बाद माउथ के बाद आ जाता है, दैट इज क्या है, माउथ के बाद आता है ईसोफिगस। ये देखिए, आपको ईसोफिगस दिखा रही हूँ, ये ईसोफिगस कितने पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। ईसोफिगस ओ से स्टार्ट होता है, ये जाके मिलते हैं स्टोमक, ये है स्टोमक। इसोफेगस जाके मिलते हैं स्टोमक। स्टोमक कैसे शेप में है, जे शेप। आपको दिखा, सब कुछ दिखा रही हूँ। ये जो है दैट इज, ये लीवर है, ये क्या है, लीवर, ये लीवर के पोर्शन है। और ग्रीन कलर में जो है लीवर के नीचे मतलब एक ये होके आया है, इसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर। क्या कहा जाता है, गॉल ब्लैडर, ग्रीन कलर को, है ना। आप देखिए उसके बाद येलो कलर में है, बहुत सुंदर है पिक्चर। देखिए ये जो आपको पान मतलब एक लीफ के शेप में लग रहा है, ये पैंक्रियास है। सारी चीज़ हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर की तरफ होते हैं पाइप, और मोटे पाइप जो है लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। मोटा जो पाइप है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और स्मॉल जो है ये क्या होता है, मतलब उसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखिए, ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, और ये नीचे एनस है ना। बहुत अच्छी तरह से समझ लो। अब मैं आती हूँ, माउथ हो गया। अगर हम पढ़ेंगे अभी क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस कितने हैं, जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर मैंने इसोफेगस के दिखाए, वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मस्कुलर ट्यूब है। मेन वर्क इज टू द ब्रिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। काम क्या है, माउथ से स्टोमक तक फूड को ले आना। Some mucus gland found here and mucus make the food slimy। मतलब क्या होता है, स्लिमी एंड स्टिकी। क्या करते हैं, इसमें थोड़ा म्यूकस ग्लैंड है जो इस खाने को थोड़ा स्लिमी मतलब आराम से जा सके, ऐसे करे। इसोफेगस मसल प्रोवाइड स्पेशल मूवमेंट, जिसको कहा जाता है पेरिस्टालिस मूवमेंट। पेरिस्टालिस मूवमेंट कैसे होता है, एक रिलैक्स होना, एक कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। ये जो मूवमेंट होता है इसको कहा जाता है, इसोफेगस के इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या है, पेरिस्टालिस मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब एपिग्लॉटिस, फ्लैप प्रेजेंट एट द गैप ऑफ द इसोफेगस कॉल्ड, कहा जाता है, कहाँ रहता है, एक इसोफेगस के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एट द टाइम फूड मतलब swallowing द एपिग्लॉटिस close and prevent food entering the trachea। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप को, विंड पाइप में खाना ना जाने देने के लिए एपिग्लॉटिस उसको बंद करता है। जब हम क्या करते हैं, खाना इसोफेगस से खाना हम निगलते हैं, ठीक है। दिस इज द चैप्टर, मतलब यहाँ तक आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।